एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल से मिलना है। आप इसमें साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाके राइट जाइएगा। थैंक यू। ठीक है मैम साहब। Come in. हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम जास्मिन है। बोलिए। आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड आई ऑल्सो रन दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड यू ड्रॉप्स। ओह, तो किस मामले में आप यहाँ आई हैं? सर, मैं तमिलनाडु के स्कल्पचर कॉलेजेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। आपके कॉलेज के बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, सो आई थॉट आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, दैट्स ग्रेट। आपके यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने सुना है। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के बारे में आपके चैनल में आया था, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम हो गया। ओके, आपको कितना दिन लगेगा डॉक्यूमेंट्री बनाने में? यही कुछ 5 days में खत्म कर दूंगी, मैक्सिमम 7 days। यस, फूड एंड अकोमोडेशन चाहिए तो मैं इंतजाम कर दूंगा। सर, आपके कॉलेज के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही सोशल साइट पर देखा। एक आर्टिस्ट, आई थिंक मदन, उसका काम बहुत अच्छा है। आई वांट टू इंटरव्यू हिम। ही इज वेरी टैलेंटेड, यू शुड मीट हिम। सर, और इसके बारे में मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? या, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। इन्हें स्कल्पचर डिपार्टमेंट में लेके जाओ। ठीक है, आइए मैडम। मैं भी आती हूँ सर। ओके सर, वो कान के बैक साइड में। या फाइन। ओके है ना सर? हाँ करेक्ट। सर, वो गर्दन में जरा शेप दीजिए तो। मदन, ये आपसे मिलने आई हैं? हाय। जी बोलिए। आपका इंटरव्यू लेना है। 1 मिनट। हाँ सर, मैं जरा। ठीक है, जाइए। मैंने आपकी वॉल आर्ट पेंटिंग देखी, इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आप वीडियो बनाने वाली हो? हाँ, क्यों? जी नहीं, वो मेरे हाथ पूरे गंदे हैं, किसी और दिन कर लेते हैं ना। ओके, तो फिर आज सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ, किसी और दिन इंटरव्यू लेती हूँ। जी जरूर। 1 मिनट। ठीक है, तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है मदन और गांव का नाम है पलनी। पापा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। मैं दीवारों पर पेंटिंग का वर्क करता हूँ। परिवार की हालत खराब थी, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मुझे विदेश जाकर पैसे कमाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ अपनी कला को महत्व है। इसलिए यहाँ पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पेंटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। मदन, तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं? जास्मिन? हम जिसे भी दिल से प्यार करते हैं वो फिर से जन्म जरूर लेता है। You just need to recognize him. Sir, are you ready? Yes. Roll camera. Rolling. Yeah. Sir, इस कॉलेज को स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या है? मैंने इस कॉलेज को गवर्नमेंट की लीज पर लिया है। इसका कारण ये है कि जो कला खत्म होते जा रही है उसे आगे की जनरेशन के लिए वापस लाना चाहता हूँ। ओह, यंगस्टर्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? या, ऑफ कोर्स, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सर,
मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है, आप आर्ट्स और स्कल्पचर्स के अलावा पुनर्जन्म के बारे में भी काफी रिसर्च कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू में सुना है, मुझे भी उसमें काफी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा भी है। आपका कैसे इस विषय में इंटरेस्ट जगा? पुनर्जन्म भी आर्ट से संबंधित है। और एक पेंटिंग की आत्मा को लेकर एक कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। उसी तरह एक नॉवल की आत्मा को लेकर एक फिल्म बना सकते हैं। सो द सोल स्टिल कीप्स सम ट्रैवलिंग। इंसान जब मरता है तो उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है। इंटरेस्टिंग। पुनर्जन्म को लेकर कुछ प्रूफ्स हैं क्या? या द ग्रेट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आयन स्टीवेंसन लगभग 40 साल 3 से 4,000 केस की स्टडी करके रीइंकार्नेशन साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं। लेकिन हम लोग उससे पहले हर पीढ़ी से उसे फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि अपने परिवार में कोई बुजुर्ग मर जाता है और उसके बाद हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बच्चे का नाम कभी कभी उसी के नाम पर भी रखते हैं। अच्छा सर, ये जन्म भी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? पिछले जन्म में हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, वो अगले जन्म में आती है, क्योंकि हमारी जिंदगी एक लाइफ साइकिल की तरह है। आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल्सो ए साइकिल। कुछ लोगों को पिछले जन्म की सारी चीजें याद रहती हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं, और ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजें याद नहीं आती हैं, इसलिए उन लोगों को पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं होता है। मैंने एक आर्टिकल में कुछ पढ़ा था सर, स्वीडन में एक लड़का है जो कहता है कि उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने भी इस आर्टिकल को पढ़ा है। इनफैक्ट उस आर्टिकल में जो बातें नहीं बताई गई हैं वो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। उस लड़के की गर्दन पर एक मार्क था। वो क्या है, जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो पिछले जन्म में फांसी में लटक कर मरा था और वो मार्क उसी रस्सी का है, ऐसा उसने बोला। और जब पता लगाया तो बात सच निकली। पिछले जन्म में हमारी जो शक्ल होती है इस जन्म में भी वही होती है? वो सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है। अगले जन्म में आत्मा सिर्फ साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में जो लड़का था वो इस जन्म में मक्खी बन सकता है, चींटी बन सकता है, सांप बन सकता है, लड़की बन सकता है, पंछी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ?